है फेंका हो जाए मिल लो बैठ लो और क्या है। लेकिन काम अपना अपन में गड़बड़ न हो जाए, अपना कार्य में कोई नुकसान न हो। जिम्मेदारी हो गई, मालिक बन गया। संत कहता है जिससे इच्छा होता है मेले का बोध बोधवान का नहीं होता, वो जगा हुआ है, वो पकड़ा हुआ है, वो बालक स्थिति आजाद सत्संग। बालक की जो किलोड़ होती है, बालक की जो स्थिति होती है, वो ये जिनके जीवन में सत्संग आ जाती है उनका जीवन कैसा होता है जैसे बालक खुला। अब इतनी लगन हो जाती है सत्संग में जाएंगे, है ना, लावा लेंगे, जैसे बालक मिठाई का आनंद लेता है ना, ऐसे उत्तम जिज्ञासु की ऐसी लगन हो जाती है, तीनों लगन हम सत्संग में जाएंगे, बड़ा अमृत का पान करेंगे। ये जिज्ञासा होती है, उत्तम जिज्ञासु। अब कोई पकड़ी हो, कोई पकड़ ले जो कोई ध्यान कर चालू पड़े फिर कहीं बढ़िया तो यार मैंने सोता नहीं सत्संग में चालना है, भूल लिया बोलिया तो रोना मत करे, रोटी खुआ दू तो खाट दे दू तो जाए बीच में चालता ऐसा भाव होता है। अरे वो आदमी सूतो सूतो कोई सत्संग की कोई महापुरुष की वाणी काम कर जा और वो सुन ले और भी में चेतना जाग जा, लोरे पड़िया कहीं थोड़ा अपन सुन ले, अब वो भी खाट पर उतर बैठा आ जाए, बटा हजार में कोई बात समझ में आ जाए तो वो संत के नजीक भी आ जाता है, आ जाता है। ऐसे सत्संग में बार बार आवाज से कभी कभी चेतना हो जाती है, लेकिन ये बहुत उत्तम, क्यों आत्म तत्व की जो चर्चा है ना, ये खारी कड़वी है। क्यों हमारे तो स्वार्थ तत्व से तो हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन कहाँ जुड़ा हुआ है, स्वार्थ तत्व के संसार जुड़ा हुआ है। अब ये आत्म तत्व की चर्चा उनको जहाँ स्वार्थ तत्व वृत्ति में बैठा हुआ है, बिन आत्म तत्व की चर्चा प्यारी को न लगा। अभी के लिए कई उपाय है, श्रवण लाभ करे, बार बार सुने, मनन करे, फिर विचार होता है मनन करने के बाद में। बात तो न्याय की कह रहा है, मेरा जुड़ाव तो है लेकिन है तो झूठा ही, झूठी बताता है समझ आने का। इसलिए बार बार सत्संग में जाने से और हमारी बुद्धि की जो विक्षेपता है, भूल है, वो मिटती है कि नहीं मिटती। जब भी मिटती है श्रवण करने से। और बहुत से जीवों का खुद ऐसा आता है प्रमाण, जीवन बना है और उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया, जिन गुरु का महत्व को समझाए नहीं, कुछ मिला ही नहीं, गुरु की महिमा समझाई नहीं, वो तो गीत भी क्यों गावे। अरे कह तो गीत गवा बेटो सुपात रहो तो बेटा का, दराड़ी सुपात रहो तो बात तो दराड़ी का ही है, लक्ष्मी है। अजी का माँ बाप महान होवे, बेटा बेटे खूब कुछ देवे, होता है गुणगान करते हो नहीं, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, जिसमें सदगुण होवे, कहणु करे, सेवा देवे, बिकी तरह चर्चा हुए बोले। घर के मन कलेश करे रोज, हर टाइम पर रोटी पानी कौन देवे, झगड़ो कर ले, रोटी कौन खावे, बिकी भी चर्चा तो दोनों की होती है, शुभ की भी होती है, गुणों की भी व्याख्यान होती है और अवगुणों की भी चर्चा तो होती है।
होती है नहीं? तो इस जगत के अवगुणों की तो चर्चा होती है, और इस सत्संग में किसकी चर्चा होती है? गुणों की। गुणों की चर्चा होती है ना, गुण की पूजा होती है। कर्म ही परम देव है। जो उत्तम कर्म करता है वो देव कहलाता है, प्यारा है। देव उसको कहता है जो सब कुछ देता है, किसी किसी को कुछ देता है, वही तो देवता होगा। और वो संसार अपनी सबकी कोशिश आए थे, ले लिया, बाकी देवा को तो नाम कौन ले? ये तो संसार है। और जो देता है मन वाणी और वचन से, वो कौन देता है? संत देता है। तो संतों का ये गुणगान है, संतों की महिमा है? और संतों ने जो उपकार करके दिखाया है, और जिनका इसी जागृति आई है, उन्होंने गुरु की महिमा गाई। इसलिए गुरु की महिमा जिनके समझ में आई है, वो तो कभी भी छेड़ दो गुणगान करेगा तो अपना भगवान का ही करेगा। और संसार ने कभी जगा लियो, संसार गुणगान कर लो तो जगत का बखेड़ा कोई कर लो, मारो वो काम है, वो बात कीजिए, वो बैठो को न डालो, वो बैठ जा तो खाए खाओ, भगवान का ही खा बात दीजिए, ऐसी चर्चा होती है। राम की चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है, करने से होता है। ये पता नहीं इसमें करने की शक्ति राम की तो है, परमात्मा की तो शक्ति है, परमात्मा की तो ये सृष्टि है, अपनी थोड़ी है। ये परमात्मा ये है, तो फिर परमात्मा के लिए तो परमात्मा को भी याद करना चाहिए। है? क्यों? हमारा अधिष्ठान है, हमारा देव है? हमारा बोलना, चालना, खाना पीना, जो शक्ति, ज्ञान, विवेक, विचार, बुद्धि, ये किसने दिए? और परमात्मा को बात तो ये जरूर शंका हो सकती है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है? और ऐसे परमात्मा परोपकारी है ही, उनका ईशान तो है ही, लेकिन उससे मिलना भी चाहिए। ऐसा विचार करता है, वो गुरु की शरण में जाता है, और फिर वो कहता है, हे गुरुदेव, आपने अगर भगवान मिल गया हो, भगवान के लिए तो ऐसे है, तो कम ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये पूरा जीवन को लगा दे। नंगे पांव घूमते, बर्फ के चट्टानों में रहते हैं, कोई अग्नि से शरीर को जला रहा है, सर्दी को सहन कर रहा है, गर्मी को सहन कर रहा है, नगन होकर के घूम रहे हैं। अभी वो उद्देश्य तो वो थोड़े वो अपना जैसा इंसान, लेकिन इनके लगन कोई गहरा कुछ ऐसा विचार बन गया, भगवान का भजन करूंगा। कोई तपस्या भी करता है, अन्न पानी को छोड़ करके तपस्या करता है। भाई तू क्यों नहीं छोड़ा? ये शरीर अन्न पानी से बना है, और तू अन्न पानी का त्याग कर रहा है तो गड़बड़ होगा। बोले मेरी शर्त ये भी है, मेरी मांग है, भगवान का दर्शन हो जाए तो मैं अन्न करेगा। देखो आवन अन्न नहीं भावे मोहे, नींद नहीं आवे, बिरयानी आगे उठे संतों की वाणी आवे। मेरा भाई बोलता है, अरे कोई मने की खुश संत को है, कोई मने की जोरे सामरियो घरे आमन की मन लगे चामन की, कोई मने की जोरे सामरियो घर। उमेद लगे बैठे थे। मेरा भाई कहा, प्रभु तुम दर्शन बिना मोई, घड़ी भर नहीं आवे। मेरे भाई की बनी एक घड़ी भी ये भगवान आपके बगल नहीं आवड़ता है। आपा करना आपा तो अपना परिवार में कोई न आवे तो फिर करना आइए को नरे आवड़े को न करा।
बच्चे बच्चे आपनो लगाओ बेटे आपनो छे भौतिक ई जीवन के मन आज हम तुम वैराग होयो छोड़ो पीवर सासरो छोड़ो कुल परिवार थारे खातर समरा छोड़ो शेलियारो साथ और नगर बुआ नगर में ढूंढा और पंथ पर चलते हुए लेकिन मिला नहीं। और जब संत मिलिया जब इतना नजीक मिल गया परमात्मा जो आप सोई भी परमात्मा रूप नेहा देखने लग गए। लेकिन जब तक सच्चा सतगुरु नहीं बैठे जटा जगह मीरा माई ने बहुत कुछ पहाड़ बड़े बड़े तीर्थों में भगवान को हेरा है और भी बहुत से संतों ने हेरा है लेकिन संत मिले भगवान का मिलना होता है। इसलिए गुरु की महिमा गाई जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि गुरु का महत्व है। वो नाम अंधकार का है और वो नाम प्रकाश का आत्मा का है। गुरु के द्वारा आत्मा का ज्ञान आत्मा के द्वारा होता है और आत्मा को आत्मा के द्वारा जगाया जाता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की भजन वाणी हो जा मैं फिर चले तो भजन को